जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह, भाग 25 से आगे। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए, तेरे वाजों सारे, तू करके जित गए सी, मैं करके हारे। बुल्ले शाह कुटिया में बैठा था। उसके इर्द गिर्द वह सब था जो पहले भी था। फर्श पे बिछी हुई गुदड़ी, कोने में रखी हुई सुराही, खूंटे पे टंगी कई कपड़े वगैरह वगैरह। मगर अब अचानक इस दुनिया में कुछ नए मेहमान दाखिल होने लगे थे, जैसे कूट कूट करती तन्हाई और खालीपन का जोरदार शोर। पहल तो इस शोर को दबाने और तन्हाई को खदेड़ने की जी जान से कोशिश की। मौके के बड़े हल्के और सुलझे तौर से लिया। मौके को बड़े हल्के और सुलझे तौर पे लिया तो क्या हो गया जो शाह जी साथ नहीं ले गए। आस्ताने के कितने सियाने मुरीद को भी कभी साथ नहीं ले जाते। अब तू भी तो सियाना हो चला। उसके साथ ही कुछ गोल गोल गिट्टियां पड़ी थी। परसों वह चरागाह से यूं ही उन्हें उठा लाया था। अब उन्हें हथेली में भरकर ऊपर उछालने लगा, फिर उंगली की कमान बनाकर कांचों की तरह उन्हें दूर फेंकने लगा। दलीलबाजी का दौर अब भी जारी था। ये भी तो मुमकिन है कि शाह जी किसी मुद्दे को लेकर मशरूफ हों, इस वजह से जो मुरीद नजर आया हो उसी पर नजरें कर्म करती हो। जरूर यही मुनासिब है। दलील पे दलील। बुल्ले शाह इन दलीलों की ईंट दर ईंट रखकर एक कच्ची पक्की मुंडेर तैयार करता रहा, सीने में उठते किसी जिद्दी उफान को थामने के लिए। मगर ये उफान अगर अंधड़ हवाओं का होता तो शायद थम भी जाता। पर जज्बातों के इस आंधी को भला कौन रोके। पानी की जंगली लहरें तो रेत के तटबंधों से भिड़कर हार जाती हैं, मगर आंसुओं के सैलाब को फौलादी किनारे भी कब थाम पाए हैं। इस सैलाब के तो कतरे भर की तामीर इतनी गर्म होती है जो चट्टानी दलीलों को अपने चूअन भर से ही पिघला देती है। इस वक्त बुल्ले शाह में वही आंधी, वही सैलाब करवटें ले रहा था, मानो बस जागने ही वाला हो। 2-4 लम्हे और क्या गुजरे कि यह उफान अंगड़ाई लेकर हुंकार भर उठा। सब मुंडेरें तितर बितर धराशायी हो गई। सैलाब आंखों के किनारे तोड़कर भाड़ बन के बह आया। जज्बात सीने की गहराई छोड़कर दीवानों सा शोर कर हलक के रास्ते बाहर आ गए। बुल्ले शाह की रुआई फूट पड़ी। घुटने छाती से लगाकर, चेहरा हथेलियों में दबाकर एक बच्चे की तरह बिलक उठा। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा तेरे दामने इश्क की तलब रखता है। झटक कर खींच लोगे तुम दामनगर, आल से हशर देखें वो जिद पर आ अड़ता है। बुल्ले शाह का पूरा वजूद किसी जिद्दी अड़ियल बच्चे के मानंद रौलक कर उठा। बिल्कुल ऐसे बच्चे जिसने अभी अभी किसी शैतानी की एवज में अपनी माँ से जोरदार चपत खाई हो, मगर फिर माँ के आंचल से लिपट कर जोर जोर से पैर पटक पटक कर ठिनक उठा हो। साथ ही सुबकियों के बीच तुल्लाई बोली में शिकवे कर रहा हो। बुल्ले शाह का भी यही आलमे हशर हो चला था। रोते कलपते हुए रंजीदगी से कह उठा, क्या मैं इतना सियाना हो गया हूँ? हाँ, अब तो मैं अव्वल खान बन गया हूँ, खलीफा हो गया हूँ। अब मुझे आपकी पाक मोहब्बत और रहनुमाई की क्या ज़रूरत। फिर फफ कर, शाह जी मुझे ऐसे क्यों रुसवा किया, क्यों याद से फरामोश कर डाला। इस लम्हा बुल्ले शाह का नायाब काफी गुनता है, जो इस प्रकार है। एक रांझा मैनू लोड़ीदा, कुन फाय कुन्नो आगे दिया लईया, नेहों दा लगड़ा चोरी दा, आप छिड़ जांदा नाल मंची दे, सानू क्यों बोलिया मोड़ींदा।
इस काफी में बुल्ले शाह खुद को हीर और मुर्शद इनायत को रांझा मानकर शेख नाज नखरों के साथ इनायत पर मीठी तानाकशी कसता है। कहता है, रांझा तू मित मगर है, दर्द दिल देकर मुझ पर जुल्म ढाता है। तेरा और मेरा इश्क तो कुन फैकुन कहने से यानी सृष्टि रचने होने से पहले ही हो गया था। तभी तो मेरी रूह तेरी दीवानी है, तेरे लिए बेजार और गमज़दा है। मगर आज तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, अलग महफिल सजा ली। कसम परवरदिगार की, ये सीना चाक कर रख दिया तूने। ओ रहमत के शहंशाह, बता तूने ऐसा गमनाक जख्म जिगर क्यों दिया मुझे। अब तक रोते रोते बुल्ले शाह की हिचकी बंध चुकी थी, हाल बेहाल हो चला था। उधर इनायत का दामन भी उसे सहलाने को बेकरार हो रहा था। अभी कुछ ही लम्हे चरागाह में गुजरे होंगे कि उन्होंने सबको वापस लौटने का हुक्म दे दिया। आज अरसों में पहली मर्तबा पशु भूखे पेट आस्ताने लौटे। सबने फाटक से अंदर प्रवेश किया। इनायत ने अपनी रूहानी निगाहें चारों ओर घुमाई। उन्होंने मानो सारा आलम भीना भीना लगा। अश्कों से तर है हर फूल की पगडुंडी, रोया है कौन थाम के दामन बहार का। जानी जान इनायत तो उन्हें जानते ही थे कि रोया कौन था। कहाँ झिम बरसात हुई है, किस सैलाब ने मिट्टी को भीना है और हवाओं को सेंधा है। वे बरबस ही बुल्ले शाह की कुटिया की ओर बढ़ चले। उधर बुल्ले शाह ने अचानक गाय भैंसों की डकराहट और रंभाहट सुनी, साथ ही जानी पहचानी चहल पहल और कदमों की आहट। शाहजी लौट आए। इतनी जल्दी? बुल्ले शाह फुदक उठा। कोने में रखी सुराही से आंखों पे पानी के छींटे मारे, अपने कुर्ते पर गीली बाजू से मुंह पोंछा। बस अपलम चपलम दौड़कर बाहर आ गया। इनायत फकत 4 कदम की ही दूरी पे थे। बुल्ले शाह ने झुककर आदाब फरमाया। इनायत वहीं थम गए। उनकी निगाहें बुल्ले शाह के चेहरे पर मरहबा क्या सुर्ख लाली थी। आंखें लाल लाल तंदूरी सुजकर फूली हुई, नाक भुने हुए पकौड़े सी होंठ लटके हुए, बाल बिखरे हुए, भौहें उलझी हुई बलिहारी। ये दीवानी मुरीदी का श्रृंगार था। अंदर से जज्बाते इश्क बाहर झलक रहा था, अपनी खूबसूरत झलक दिखा रहे थे। बुल्ले शाह को यूं सजा धजा देख इनायत प्यारा सा मुस्कुरा दिए। न अपनी पाक जुबान से कुछ कहा, न निगाहों से, सिर्फ मुस्कुरा दिए। उनकी ये मुस्कुराहट बुल्ले शाह में थिरकन भर गई। अंजाम क्या हुआ? आंखों को बचाए थे हम अश्क शिकायत से, साकी ने तबस्सुम में छलका दिया पैमाना। आंखों के पैमाने छलक उठे, रंजीदगी भरे अश्क फिर से बहने लगे। दिल शिकायती आवाज में हुक उठा, मुझे रोने दो, मुझे रोने से मिलता है मजा। मुस्कुराओ तुम के तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। मगर इनायत ने गिला से गिले इन अश्कों पर अपना कर्म नहीं बख्शा। संजीदा होकर आगे बढ़ गए। अब ये तो मोहब्बत का फरिश्ता मुर्शिद ही जानता है कि अपने रोते बिलखते शागिर्द को नजरअंदाज करने के लिए उसे कितनी ताकत जुटानी पड़ी होगी। मगर वह क्या करे? आशिकी निभाने के साथ साथ उसे हकीमी भी तो निभानी है। आज इनायत भी उसी सुल्तानी हकीमी की मिसाल देकर अपनी कुटिया में चले गए। आज पहली मर्तबा इनायत सामने थे, मगर फिर भी बुल्ले शाह के अश्क उनके लाड दुलार भरे दामन में नहीं गिरे, जमीन पर गिरे और मिट्टी ने पिए। बुल्ले शाह ठिठक कर रह गया। वैसे भी आज तड़के से ही बहुत से वाक़ये पहली मर्तबा घट रहे थे।
और अब इनायत की इस बेरुखी अदा ने तो बुलंद तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो वाकई इत्तफाक नहीं है। जिन दलीलों के दावे ठोंक ठोंक कर बुल्ले शाह खुद को बहला रहा था वे बेदम हैं। मौका महज सुलझा नहीं, नजाकत भरा है। इनायत चिढ़ा नहीं रहे, कुछ समझा रहे हैं, कुछ भूल नहीं रहे, जानबूझकर भुला रहे हैं। मगर क्यों? कहीं न कहीं उससे कोई गलती जरूर हुई है। मुर्शद से शिकायत की नहीं बात जीम है, बेकार गिला, बेकार है आंखों में नमी, है उसका रहमो करम बराबर सब पर, महरूम है गर तू तो कुछ तुझ में है कमी। मगर कौन सी कमी? बुल्ले शाह गौर करने पर मजबूर हो गया। अचानक उसकी सारी चुनक चिनक बंद हुई। छिछली गागर से ठिनकता छनकता मन अब मनन की गहराई में पालथी मारकर बैठ गया। बुल्ले शाह ध्यान साधना में उतर गया। उसकी थाह टटोलते ही उसे मानो मोती मिल गया और वह सभी सवालों का जवाब पा गया। रूह ने ऊंची आवाज में उसे झिड़की दी। उसकी निगाह तुझ पर पड़ी। सोचा बहुत काबिलियत है तुझ में, पर तू ये क्यों भूल बैठा, ये यतीमों पर भी रहमत लुटाता है। सोचा कुछ काबिलियत है तुझ में, पर तू ये क्यों भूल बैठा कि ये यतीमों पर भी रहमत लुटाता है। एक गोताखोर ने मोती पाकर फूला नहीं समाता, मगर हमारा बुल्ला अपनी रूह की यह गूंज सुनकर शर्मिंदगी से सिमट गया। अफसोस का भाव वह पूरे दल बल के और वजन के साथ उसके झुके कंधों पर चढ़ बैठा। वह किसी तरह इस भार को ढोकर इनायत की कुटिया की चौखट पर जा पहुंचा। आज इतना ही। जय गुरुदेव।